एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे इज रेनी डे। आज बिल्कुल बारिश हो रही है मस्त वाली, और सुबह से बारिश हो रही है। बैंगल्स अभी मैंने निकाल दिए हैं, कुछ इसमें बस डाल रखी हैं तो ओके। तो ये मैं बैग लेके कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को बता दूं कि अभी मुझे जाना है बैंक एक काम से। तो फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं बैंक। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो सन ग्लास लेने की जरूरत है नहीं। तो बस मैंने क्या कर लिया है, अपने इसमें क्या किया है, बैग में कुछ, बस इसकी तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक का काम है तो ऑब्वियसली लिखा पढ़ी का जितना भी काम होता है वो इसी से होता है। हाँ हाँ, राई है ना इसमें, राई दीजिए। ये लो। तो अभी मैं बैंक जाने के लिए रेडी होंगी। आंटी यहाँ पर पोहा बना रही है, राई और क्या लिया आंटी, कड़ी पत्ता और मिर्च हरी काट के और ये सब डाल रही है। आंटी के हाथ का खाना मुझे अच्छा लगता है गाइस, तो कभी कभी जो भी मैं बनवाती हूँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं बैंक के अंदर हूँ और बैंक के अंदर ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये मैं आ रही हूँ बैंक से और जाते में आते में मतलब बहुत सारी बारिश हो रही है। तो आज रेनी डे है, मैंने बताया जैसा कि सुबह से बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये हो गई कि आज बैंक में मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, क्योंकि मेरे हाथों में लगी थी मेहंदी। बड़ी मुश्किल से मैंने एक फिंगर पे मेहंदी कम हो गई थी तो उस फिंगर को दबा कर रखा, तब जाकर कहीं मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले। आज है फ्राइडे मॉर्निंग, कल थर्सडे था। कल मैं बैंक गई थी और अचानक से जो बैंक का प्रोग्राम बनाना उसमें सब कुछ हौच पौच हो गया। मतलब एकदम से बैंक जाना, फिर वहां पर बहुत टाइम लग जाना, फिर अहान स्कूल से आया था 2 बजे और बस उसके आते आते 2 बजे ही ठीक मैं घर पे वापस आ पाई। और उसके बाद मैं बहुत थक गई और मुझे अपना व्लॉग की एडिटिंग भी करनी थी। तो बस व्लॉग एडिट किया एंड ऑल ये सब चीजें की, तो फिर मैं आगे कुछ भी अपना व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो बस आज फ्राइडे मॉर्निंग है और आज है नागपंचमी, तो आप सभी लोगों को हैप्पी नागपंचमी। तो यहाँ पर मैं नाग देवता की पूजा करने के लिए मीठी सेवैयाँ बना रही हूँ। एंड औरतों को सारे रीति रिवाज फॉलो करने होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तब जाके घर में खुशियाँ आती हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेशन ये सब कुछ करना, ये सब औरतों को ही करना आता है। तो औरतों के पास ढेर सारे काम करने के लिए होते हैं हमेशा। ये वाली बैंगल्स पहन ली है जो उस दिन पूजा में चढ़ाई थी ना, वो वाली। आप अगर कोई हो तो आप उसको भी दे सकते हो या फिर खुद भी पहन सकते हो। वो ऐसा होता है गौरी माता पे आप जो भी चढ़ाते हो वो। तो ये मैंने एक प्लेन पेपर पे ऐसे नाग बना लिए, ये 5 या 7 बनते हैं। तो मैं इसे ये मंदिर की तरफ ना यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे लगा दे रही हूँ। बस हल्के से लगा दो, फिर इसको निकाल सकते हैं बाद में जब इसकी पूजा हो जाएगी। यार मैंने ये ना ब्लैक कलर से बना दिए हैं, है ना, और ये उल्टे बनते हैं। लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि मम्मी जी ने मुझे बताया था कि शायद घी से बनते हैं, वो देसी घी जो होता है ना उससे बनाए जाते हैं और फिर पूजा की जाती है। अब मुझे पता नहीं है, जैसे पुराने घरों में मैं अपनी दादी को भी देखती थी ना, तो शायद मुझे ऐसे कुछ याद आ रहा है कि वो कुछ किसी भी चीज़ से ऐसे बना देती थी दीवारों पे। तो तब तो कच्चे घर हुआ करते थे, वो बहुत पुराने टाइम की बात है, दादी के टाइम की। तो वो भी याद आ रही है एंड ये भी याद आ रही है। तो मैं हमेशा घी से ही बनाती हूँ। अब इस बार मुझे कुछ याद नहीं आया और मैंने ये ब्लैक कलर के इस तरह से बना दिए कि नाग की पूजा होती है नाग पंचमी पे, तो शायद ब्लैक कलर के होंगे, तो वो मेरे दिमाग में आ गया। खैर कोई बात नहीं है, ऐसे बन गए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस हम पूजा में से ले लेंगे ये रोली, जिससे हम वो जो नाग बनाए हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये ले लेते हैं पानी, तो बस जल चढ़ा देंगे। एंड जो सेवैयाँ बनाई है ना वो ले लेंगे, तो उसका भोग लगा के और बस जल चढ़ा के, बस ये सिंपल सी पूजा होती है एंड नथिंग स्पेशल। तो इस बार मैंने अपनी डायरी नहीं चेक की कि कैसे पूजा होती है, तो इसलिए मैं भूल गई। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। सो कहने का मतलब ये है गाइस कि सारे रीति रिवाज मैं फॉलो करती हूँ शादी के बाद से। मम्मी जी ने मुझे बता दिया था कि ऐसे पूजा करनी है, ऐसे किसी भी त्योहार को ऐसे सेलिब्रेट करना है, हर फेस्टिवल पे क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है, क्या शगुन होते हैं, क्या सारी चीजें,
वो सब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे शादी के बाद बता दिया था। एंड उनकी एज हो चुकी है तो वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये होता है कि वो पास में होती हैं तो फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ उनका दिल रखने के लिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को अच्छा लगता है उनसे पूछ पूछ कर काम करना, तो उनको खुशी मिलती है। तो जब वो होती हैं उनके साथ में कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही होती हूँ तो उनसे पूछ लेती हूँ मम्मी जी क्या होगा कैसे होगा। अदरवाइज मैं खुद भी हर बार भूल जाती हूँ, तो इसकी वजह से मैंने क्या किया है, एक डायरी मेंटेन की है शुरू से, और उस डायरी में लिख लिया है कि कहाँ पर कैसे कौन सी पूजा होती है। तो फिर मैं उस डायरी को देख लेती हूँ। एंड जब भी मैं डायरी नहीं देखती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी पूजा कैसे होती है। जैसे कि मैं आज भूल गई, क्योंकि मेरे यहाँ जो है ना नाग पंचमी पे नाग बनाए जाते हैं 5 या 7, वो भी देसी घी से बनाते हैं। एक कागज पे देसी घी से बना लो, उल्टे बनाए जाते हैं और पूजा की जाती है। तो उल्टे तो नाग मैंने बना दिए, मगर क्या किया यहाँ पर जो है ना ये भूल गई मैं कि उससे देसी घी से बनाए जाएंगे। मैं सच बात बताऊं ना, ऐसे कोई मिस्टेक विस्टेक कुछ भी नहीं होता पूजा में। आप श्रद्धा से और जो भी कोई अच्छे से पूजा करते हैं बस वही पूजा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब इंसानों के थ्रू ही चीजें बनाई गई हैं, पूजा पाठ और फेस्टिवल, और इस विधि से उस विधि से सबके अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। तो अगर आप उन पुराने तरीकों को फॉलो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर आपको अपने नए तरीके आते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखोगे सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं एंड तरीके किसी के भी गलत नहीं होते। सो ये थी दोस्तों मेरा नागपंचमी करने का तरीका। और आप लोग बताना, मैं हर एक पूजा करती हूँ जैसी भी मुझे करनी आती है, सही या गलत कमेंट करके बताना कि मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। कुछ भी गलत है इसमें तो प्लीज़ बताना कमेंट करके। हाँ, तो चलो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। एंड व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। बाय।